सबसे उत्तम सबसे पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से कष्ट मुक्त हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। गोकुल नाम के एक नगर में राजा रहता था, नाम था वैखानसूस का, वहाँ राज्य करता था। राजा पुत्र के जैसा प्रजा का पालन करता था, अपनी सभी प्रजा से बहुत ही प्रेम वो करता था। उसके राज्य में भक्तों कुछ वहाँ ब्राह्मण रहते थे, चारों वेदों के भक्तों ज्ञाता वो ब्राह्मण थे। सोते समय राजा ने भयानक देखा एक सपना, नरक में देखा पिता को, राजा को आश्चर्य हुआ। आगे क्या होता है भक्तों वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। उसी समय वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, जो देखा सपने में वो सब उनसे बतलाया। नरक में कष्ट उठाते अपने पिता को देखा हूँ, उन्होंने बोला है पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ, मुक्त कराओ तुम यहाँ से पुत्र शीघ्र ही मुझे। हे ब्राह्मण जब से ये सुना हूँ बहुत बेचैन हूँ मैं, राजपाट और धन दौलत का क्या करूँगा मैं, अपने पिता की ऐसी हालत नहीं सहूँगा मैं। राजा पिता का कष्ट देख चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। करके कृपा है ब्राह्मण देव उपाय बताइए, जिससे अभी मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। हे ब्राह्मण जो पुत्र पिता का उद्धार कर न सके, ऐसे पुत्र कहे ब्राह्मण जीवन ये बेकार है। पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जैसे एक चंद्रमा जगत में प्रकाश करता है, लेकिन लाखों हजारों तारे नहीं वो कर सकते। ब्राह्मणों ने राजा को ऋषि का पता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने देखा पर्वत पर ऋषि जी बैठे थे, उनके संग योगी और मुनि सब तप वहाँ कर रहे थे। राजा ने जाकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि महाराज ने राजा का फिर हाल चाल लिया। हे महाराज, राज्य में तो सब कुछ ही मंगल है, लेकिन एक बात से मेरा मन बड़ा चंचल है। ऋषि महाराज ने आंखें बंद करके विचार किया। योग के बल से पिता के कुकर्मों को उन्होंने जान लिया। मुक्ति पाने के लिए राजा गुहार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो पालन करते हैं, उनके समस्त पाप कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को ऋषि ने कहा। ऋषि की हर एक बात का राजा ने पालन किया। मिल गई मुक्ति पिता को इस व्रत के प्रभाव से। स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे मेरे प्यारे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। दुनिया में तेरे ही जैसा पुत्र सभी का हो। पिता पुत्र से कहकर ये स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हम सबसे उत्तम सबसे पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से कष्ट मुक्त हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। गोकुल नाम के एक नगर में राजा रहता था। नाम था वैखानसूस का, वहाँ राज्य करता था। राजा पुत्र के जैसा प्रजा का पालन करता था। अपनी सभी प्रजा से बहुत ही प्रेम वो करता था। उसके राज्य में भक्तों कुछ वहाँ ब्राह्मण रहते थे।
तो ज्ञाता वो ब्राह्मण थे। सोते समय राजा ने भयानक देखा एक सपना, नरक में देखा पिता को, राजा को आश्चर्य हुआ। आगे क्या होता है भक्तों वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। उसी समय वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, जो देखा सपने में वो सब उनसे बतलाया। नरक में कष्ट उठाते अपने पिता को देखा हूँ, उन्होंने बोला है पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ, मुक्त कराओ तुम यहाँ से पुत्र शीघ्र ही मुझे। हे ब्राह्मण जब से ये सुना हूँ बहुत बेचैन हूँ मैं, राजपाट और धन दौलत का क्या करूँगा मैं, अपने पिता की ऐसी हालत नहीं सहूँगा मैं। राजा पिता का कष्ट देख चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। करके कृपा है ब्राह्मण देव उपाय बताइए, जिससे अभी मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। हे ब्राह्मण जो पुत्र पिता का उद्धार कर न सके, ऐसे पुत्र कहे ब्राह्मण जीवन ये बेकार है। पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जैसे एक चंद्रमा जगत में प्रकाश करता है, लेकिन लाखों हजारों तारे नहीं वो कर सकते। ब्राह्मणों ने राजा को ऋषि का पता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने देखा पर्वत पर ऋषि जी बैठे थे, उनके संग योगी और मुनि सब तप वहाँ कर रहे थे। राजा ने जाकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, ऋषि महाराज ने राजा का फिर हाल चाल लिया। हे महाराज राज्य में तो सब कुछ ही मंगल है, लेकिन एक बात से मेरा मन बड़ा चंचल है। ऋषि महाराज ने आंखें बंद करके विचार किया, योग के बल से पिता के कुकर्मों को उन्होंने जान लिया। मुक्ति पाने के लिए राजा गुहार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो पालन करते हैं, उनके समस्त पाप कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को ऋषि ने कहा, ऋषि की हर एक बात का राजा ने पालन किया। मिल गई मुक्ति पिता को इस व्रत के प्रभाव से। स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे मेरे प्यारे पुत्र तेरा सदा कल्याण हो। दुनिया में तेरे ही जैसा पुत्र सभी का हो। पिता पुत्र से कहकर ये स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जय नारायण स्वामी नारायण लक्ष्मी नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। अलख निरंजन भव भय रंजन, हे दुख भंजन दाता। हे दुख भंजन दाता। हमें शरण दो अपने चरण में, कर निर्भय जगत्राता। कर निर्भय जगत्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि
प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना। हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना। लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण